हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर 5 जिसका नाम है द फ्रॉग, ये एक पोम है। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। द फ्रॉग मीन्स, ये तो सभी को पता है, फ्रॉग क्या होता है? मेढक, ठीक है। और मेढक तो आप सब ने देखा होगा, है ना। ये अक्सर आपको कौन से मौसम में दिखाई देता है? बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में बहुत सारे मेढक आपको इधर उधर हॉप करते हुए, फुदकते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए, एक पोम है। इस पोम में मेढक ने अपने बारे में बताया है, अपने जीवन के बारे में बताया है कि उसके क्या क्या अनुभव हैं। तो हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले इस पोम को हम रिसाइट करेंगे, उसके बाद इसका मतलब समझेंगे। I sit in ponds and in the rain, or hop about in a muddy drain. As a tadpole, I swim with cheer, a tiny fish-like thing so clear. I flick my tongue to catch my food. It walks so fast now, that's quite good. I live on land and water too, in places damp with drops of dew. My colors match the plants and trees. I hide so well in grass and leaves. But snakes are near, I must beware, or else they will catch me unaware. I croak my songs, they sound so loud, yet in my pond I feel so proud. I hop around, I jump so high, up I go into the sky. With webbed feet I swim with ease, and leap so high in joyful breeze. तो इस तरीके से आप इस पोम को रिसाइट कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग समझते हैं, इसका क्या मतलब है इस कविता का। तो यहाँ पर फ्रॉग जो है, मेढक, अपने बारे में बताता है। मेढक कहता है, आई सिट इन पॉन्ड्स, मैं तालाबों में बैठता हूँ, एंड इन द रेन, और बारिश में भी बैठता हूँ। इसका मतलब जब बारिश होती है तब भी मैं बैठता हूँ। और हॉप अबाउट इन अ मडी ड्रेन, और कहाँ पर हॉप करता हूँ, कहाँ पर फुदकता हूँ? कीचड़ भरी नालियों में। मडी ड्रेन मतलब होता है नालियाँ, मडी मतलब कीचड़ से भरी हुई, और कीचड़ से भरी हुई नालियों में इधर उधर कूदता फिरता हूँ। हॉप मतलब फुदकना, कूदना, ठीक है। तो यहाँ पर मेढक बोल रहा है कि मैं पॉन्ड्स में बैठता हूँ, बारिश में बैठता हूँ, और मडी ड्रेन्स में फुदकता हूँ, इधर उधर हॉप करता हूँ, कूदता हूँ। As a tadpole, I swim with cheer, a tiny fish-like thing so clear. अब यहाँ पर फ्रॉग बोलता है as a tadpole, मतलब जब मैं छोटा था, और जब मैं छोटा होता हूँ, फ्रॉग बोलता है कि जब मैं छोटा होता हूँ तो मैं क्या होता हूँ? एक टैडपोल होता है वो, है ना। टैडपोल क्या होता है? यंग वन ऑफ ए फ्रॉग। फ्रॉग के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? टैडपोल। तो यहाँ पर फ्रॉग बोलता है, जब मैं टैडपोल होता हूँ उस समय मैं क्या करता हूँ? आई स्विम विथ चीयर। चीयर मतलब खुशी। मैं खुशी से स्विम करता हूँ, बड़ी खुशी के साथ स्विम करता हूँ। और अ टाइनी फिश लाइक थिंग, और उस समय मैं कैसा होता हूँ जब छोटा होता हूँ, टैडपोल होता हूँ? छोटी सी फिश के जैसे, टाइनी फिश लाइक थिंग, बहुत एक छोटी सी मछली के जैसे मैं होता हूँ जब मैं टैडपोल होता हूँ। और खुशी से मैं तैरता हूँ, स्विम करता हूँ मतलब तैरना। सो क्लियर, ओके, मतलब अ टाइनी फिश लाइक थिंग सो क्लियर, मतलब एकदम जैसे फिश होती है छोटी सी, एकदम साफ सुथरी, उस तरीके से वो दिखाई देता है जब छोटा होता है। आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड, और यहाँ पर फ्रॉग बोलता है कि मैं अपनी जीभ को, टंग को फ्लिक करता हूँ टू कैच माई फूड, अपने खाने को, अपने भोजन को पकड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ? जीभ को फ्लिक करता हूँ। तो यहाँ फ्लिक का मतलब क्या है? झटके से किसी चीज़ को निकालना, है ना। फ्लिक मतलब आपने देखा होगा फ्रॉग की जीभ बहुत लंबी होती है। अगर आपने रियल में नहीं देखा तो वीडियोस में देखा होगा, वो जल्दी से अपनी जीभ को ऐसे बाहर निकालता है और यहाँ पर अपना जो भी फूड होता है उसको लेके जल्दी से अंदर कर लेता है, माउथ के अंदर। तो वो बोलता है, मैं फ्लिक करता हूँ अपने टंग को, जल्दी से झटके से बाहर निकालता हूँ और अपने फूड को कैच कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ। इट वॉक सो फास्ट, मेरी जो जीभ है वो बहुत तेज काम करती है। इट वर्क सो फास्ट मतलब वो बहुत तेज है। नाउ दैट्स क्वाइट गुड, और ये अच्छी बात है ना, कि उसकी जीभ इतनी तेज है जिसकी वजह से वो जल्दी से अपने खाने को पकड़ लेता है। आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर टू, अब यहाँ पर फ्रॉग बोल रहा है कि मैं लैंड में भी रहता हूँ, ज़मीन में भी रहता हूँ, और वाटर में भी रहता हूँ। टू मतलब भी, मैं ज़मीन और पानी में भी रहता हूँ, ठीक है। इन प्लेसेस डैम्प विद ड्रॉप्स ऑफ ड्यू,
इन प्लेसेस डैम्प विद ड्रॉप्स ऑफ ड्यू मतलब ये उन जगहों पर भी रहता है जहाँ पर थोड़ा डैम्प है। डैम्प मतलब थोड़ा गीला, ज़मीन गीली होती है पानी की वजह से, तो वहाँ पर ड्यू के ड्रॉप्स जो ओस की बूंदें होती हैं, ड्यू मतलब ओस की बूंदें, ड्रॉप्स मतलब बूंदें, तो ओस की बूंदों की वजह से अगर कोई ज़मीन गीली हो जाती है तो उस जगह पर भी मेंढक को रहना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि मैं लैंड में भी रहता हूँ, पानी में भी रहता हूँ और डैम्प प्लेसेस में भी रहता हूँ, जहाँ पर थोड़ी ज़मीन गीली रहती है उस जगह में भी मैं रहता हूँ। माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज़, और मेरा जो रंग है वो मैच करता है किससे? प्लांट्स एंड ट्रीज से। फ्रॉग का कलर अक्सर कैसा होता है? थोड़ा हल्का भूरा या ग्रीनिश भी होता है, तो प्लांट्स भी ग्रीन होते हैं, तो इसीलिए फ्रॉग बोल रहा है कि मेरा जो रंग है वो कैसा है? पेड़ों की तरह है, पेड़ों से और पौधों से मैच करता है, ग्रीनिश है थोड़ा। आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स, और आई हाइड, हाइड मतलब छुपना, और मैं बड़े आसानी से अच्छी तरीके से, सो वेल मतलब बहुत अच्छी तरीके से छुप जाता हूँ। कहाँ पर? ग्रास में, घास में, और लीव्स में, पत्तों में, क्योंकि इसका कलर कैसा है? पेड़ों की तरह, पौधों की तरह हरा है, तो इसलिए वो आसानी से घास में और पत्तों में छिप जाता है। बट स्नेक्स आर नियर, अब लेकिन यहाँ पर मेंढक बोलता है लेकिन जो सांप हैं वो मेरे पास हैं। ठीक है, आसपास सांप भी रहते हैं, जब वो पानी में रहता है या जहाँ ज़मीन पर रहता है वहाँ सांप भी हो सकते हैं। तो मेंढक बोलता है यहाँ सांप भी हैं पास में। आई मस्ट बी वियर, मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता है। ठीक है, चौकन्ना रहना पड़ता है, बीवियर मतलब सावधान रहना। और एल्स दे विल कैच मी अनअवेयर, और अगर मैं सावधान नहीं रहूँगा तो वो अचानक मुझे पकड़ लेंगे बिना पता किए। अनअवेयर मतलब अगर मैं जानकारी नहीं रखूँगा तो अचानक वो मुझे पकड़ लेंगे। ठीक है, तो मेंढक बोलता है कि मुझे सावधान रहना पड़ता है, और अगर मैं सावधान नहीं रहा तो अचानक से जो फ्रॉग है, जो स्नेक है, मुझे पकड़ लेगा। आई क्रुक माई सॉन्ग्स दे साउंड सो लाउड, अब यहाँ पर मेंढक बोलता है कि मैं क्या करता हूँ? मैं ज़ोर ज़ोर से क्रुक करता हूँ। क्रुक मतलब जो फ्रॉग की साउंड होती है उसको इंग्लिश में क्रोक बोलते हैं, और हिंदी में हम बोलते हैं टर टर। ठीक है, मेंढक टर टर करके बोलता है, तो बोलता है, फिर मेंढक यहाँ बता रहा है कि मैं टर टर करके गाना गाता हूँ। दे साउंड सो लाउड, और मेरी जो टर टर है उसकी आवाज़ बहुत तेज है। ठीक है, बहुत तेज़ आवाज़ में मैं टर टर करता हूँ। येट इट माई पॉन्ड आई फील सो प्राउड, और तभी मैं अपने तालाब में बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मुझे अपने तालाब में बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इस तालाब में रहता हूँ। आई हॉप अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ, तो यहाँ पर फ्रॉग बोलता है कि मैं चारों तरफ हॉप करता हूँ, फुदकता हूँ, उछलता कूदता हूँ। आई जंप सो हाई, और मैं बहुत ऊंचा कूदता हूँ। जंप करना मतलब कूदना, सो हाई मतलब बहुत ऊंचा, मैं बहुत ऊंचा उछलता या कूदता हूँ। अप आई गो इन टू द स्काई, और इतना ऊंचा उछलता हूँ कि कहाँ तक पहुँच जाता हूँ? स्काई तक, आसमान तक। तो ये रियल में आसमान तक नहीं पहुँचता है उछलकर, इसका मतलब है कि बहुत ऊंचा उछलता है। ठीक है, तो आसमान तक उछलता हूँ, इस तरीके से मेंढक बता रहा है। विथ वेब्ड फीट आई स्विम विथ ईज, अब मेंढक के पैर कैसे होते हैं? वेब्ड, वेब्ड मतलब होता है जालीदार, जैसे इस तरीके के पैर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होती है? जालियाँ होती हैं, इस तरीके से जाली बनी होती है। ओके, तो इस जाली की वजह से क्या होता है? जो भी पानी में रहने वाले पक्षी हैं ज़्यादातर, उनकी इस तरीके की जालियाँ होती हैं, जैसे डक के पैर में, डक के जो पैर होते हैं वो भी वेब्ड फीट होते हैं। इसकी वजह से वो आसानी से पानी में तैर पाते हैं। इस तरीके के वेब्ड फीट जो हैं हेल्प करते हैं पानी में तैरने के लिए। तो इसी बात को यहाँ पर मेंढक बोल रहा है कि आई स्विम विथ ईज, मैं बहुत आसानी से तैर लेता हूँ बिकॉज ऑफ वेब्ड फीट। एंड लीप सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज, और लीप करता हूँ, लीप मतलब लंबी छलांग मारना। ठीक है, बहुत दूर तक छलांग मारना। सो हाई बहुत ऊंची छलांग लगाता हूँ। इन जॉयफुल ब्रीज, ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा। तो यहाँ पर मेंढक बोलता है कि मैं खुश होकर ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती हैं, ब्रीज चलती है, उनमें क्या करता हूँ? लीप करता हूँ, लंबी लंबी छलांगें लगाता हूँ। तो ये है प्यारी सी पोम, छोटी सी पोम, किसके बारे में? फ्रॉग के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, न्यू वर्ड्स। पहला है हॉप, फुदकना, मर्डी, कीचड़ वाला। फ्लिक,
फ्लिक का मतलब होता है किसी एकदम से झपटना या फिर आप बोल सकते हो झटका लगना, झटके से वो अपनी जीभ को बाहर निकालता है, तो इसको आप बोल सकते हो एकदम से झटका लगना। डैम्प गीली वाली जगह, ड्यू ओस, बीवियर सावधान रहना, क्रुक मेंढक के टर्राने की आवाज़, टर, वेब्ड जालीदार। ठीक है, इस तरीके से आपको इनकी मतलब पता होनी चाहिए। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द फ्रॉग लाइक टू सिट और स्पेंड टाइम। फ्रॉग को कहाँ पर बैठना और समय बिताना अच्छा लगता है? तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? द फ्रॉग लाइक्स टू स्विम एंड स्पेंड टाइम इन पॉन्ड, रेन एंड मडी ड्रेन्स। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, द फ्रॉग लाइक्स टू स्विम एंड स्पेंड टाइम इन पॉन्ड, रेन एंड मडी ड्रेन्स, कि उसको पॉन्ड में, तालाब में, बारिश में और कीचड़ वाली नालियों में बैठना और समय बिताना अच्छा लगता है। और एक चीज़ आप यहाँ ध्यान देंगे, आपके आंसर में यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक। ओके, वर्ड है लाइक, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तब वो क्या बन जाएगा? लाइक्स। ठीक है, वर्ब में एस लग जाएगा क्योंकि फ्रॉग क्या है? सिंगुलर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द फ्रॉग कैच इट्स फूड। जो फ्रॉग है वो अपना खाना कैसे कैच करता है, कैसे पकड़ता है? तो इसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, द फ्रॉग कैचेस इट्स फूड बाय फ्लिकिंग इट्स टंग। फ्रॉग जो है अपनी टंग को फ्लिक करता है, झटके से बाहर निकालता है जल्दी से और फिर खाने को ले लेता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द फ्रॉग मूव इन वाटर एंड ऑन लैंड। जो फ्रॉग है पानी में और लैंड में कैसे चल पाता है? सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, द फ्रॉग मूव्स इन वाटर विद इट्स वेब्ड फीट। जो फ्रॉग है वो अपनी वेब्ड फीट की वजह से पानी में मूव कर पाता है। एंड इट हॉप्स ऑन लैंड, और ज़मीन पे वो क्या करता है? हॉप करता है, फुदकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हेल्प्स द फ्रॉग हाइड इन इट्स सराउंडिंग। फ्रॉग की क्या चीज़ है जो फ्रॉग को मदद करती है अपनी सराउंडिंग में छिपने के लिए? किस चीज़ की वजह से वो अपनी सराउंडिंग में छिप पाता है, अपने आसपास छिप पाता है? उसके कलर की वजह से, जो कि किससे रिजेंबल करते हैं? प्लांट्स और ट्रीज से। ग्रीन कलर के, ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर का उसका कलर होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से पेड़ों में, पत्तों में छिप जाता है। सो हियर यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, द कलर ऑफ द फ्रॉग दैट मैचेस द प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प इट टू हाइड इन इट्स सराउंडिंग्स। मतलब फ्रॉग का जो कलर है जो कि मैच करता है प्लांट से और ट्रीज से, उसकी मदद करता है हाइड होने में इन इट्स सराउंडिंग, अपने वातावरण में, अपने चारों तरफ जो वातावरण है वहाँ पर छिपने में उसकी हेल्प करता है उसका ये कलर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड डिस्कस। आपने सोचना है और डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड इट फील लाइक टू लिव लाइक अ फ्रॉग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कैसा लगता होगा कि हम अगर दोनों जगह रह पाते, कहाँ पर? पानी में और लैंड में। कैसा लगता होगा दोनों जगह रहने में? एक्साइटेड लगता होगा, है ना? बड़ा एक्साइटिंग होता होगा कि अरे पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं। तो दिस यू कैन टेल हियर, इट फील एक्साइटिंग टू लिव बोथ ऑन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, इट वुड फील वेरी एक्साइटेड टू लिव लाइक अ फ्रॉग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। मतलब बड़ा ही एक्साइटेड लगेगा। एक्साइटमेंट होती है ना हमें किसी चीज़ को देखकर, अरे वाह ऐसा कैसे। तो जब हम दोनों जगह रह पाएंगे फ्रॉग की तरह, तो हमें भी बड़ा एक्साइटेड फील होगा। तो इसके अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट इज, इफ़ यू कुड हॉप एज हाई एज अ फ्रॉग व्हाट फन थिंग्स वुड यू डू। अगर आप फ्रॉग की तरह ऊंचा कूद सकते, हॉप कर सकते, तो आप क्या क्या फ़न करते, क्या क्या मज़े करते? तो वो चीज़ आपने यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आंसर लिख दिया गया है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ आई कुड हॉप एज हाई एज अ फ्रॉग आई वुड जंप ऑन द ट्री, ईट फ्रूट्स देयर एंड आई वुड ट्राई टू टच द स्टार्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं फ्रॉग की तरह ऊँचा हॉप कर सकता तो मैं कहाँ पर जंप करता? ट्री के ऊपर, वहाँ पे फ्रूट्स खाता और मैं तारों को भी छूने की कोशिश करता। तो ये आपकी इमेजिनेशन पर है, आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ अ फ्रॉग्स लाइफ डिफरेंट फ्रॉम अ फिश लाइफ। फ्रॉग की लाइफ फ़िश की लाइफ से कैसे अलग है? मतलब मेढक की ज़िंदगी मछली की ज़िंदगी से कैसे अलग है?
मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, लेकिन मेंढक पानी के बिना भी बाहर जिंदा रह सकता है। सो हियर यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। अ फ्रॉग कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। एक मेंढक दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी और ज़मीन के ऊपर भी। बट अ फिश कैन लिव ओनली इन वाटर। लेकिन जो एक मछली है वो केवल पानी में ही जिंदा रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर फ्रॉग्स वेब्ड फीट सिमिलर टू दी फ्लिपर्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो फ्रॉग्स के वेब्ड फीट हैं वो स्कूबा डाइवर्स के जो फ्लिपर्स होते हैं उससे कैसे मिलते जुलते हैं। तो ये दोनों के ही फ्लिपर्स क्या हैं, वेब्ड फीट जो हैं फ्रॉग के और स्कूबा डाइवर्स के जो फ्लिपर्स हैं वो इनकी मदद करते हैं स्विम करने में, पानी में तैरने में, है ना। तो ये सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। सो हियर यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। आप ऐसे आंसर लिखेंगे, द वेब्ड फीट ऑफ द फ्रॉग्स एंड द फ्लिपर्स ऑफ द स्कूबा डाइवर्स आर सिमिलर। ये सिमिलर हैं दोनों, एज दे हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये स्विम करने में इनकी मदद करते हैं। मतलब जो वेब फीट है वो फ्रॉग की मदद करता है स्विम करने में, और जो फ्लिपर्स हैं वो स्कूबा डाइवर की हेल्प करते हैं स्विम करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लर्न ए पार्ट। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्रैकेट्स में से आपने सही वर्ड चूज करके खाली जगह में भरना है। यहाँ पर और का मतलब होता है या, मतलब दो चीज़ों के बीच में हमें चूज़ करना होता है कोई एक चीज़, तो हम और लिखते हैं। और एंड मतलब होता है और, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, बट। बट मतलब होता है लेकिन। जहाँ लेकिन बोलना है वहाँ पर हम बट इस्तेमाल करेंगे। और बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। कारण जब बताना होता है तब हम बिकॉज लिखते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि। अब इनका इस्तेमाल करके आपने खाली जगह भरनी है। पहला है माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज। और या एंड में से एक छांटना है तो क्या आएगा यहाँ पर, एंड। मेरे जो रंग हैं वो मैच करते हैं प्लांट से और पेड़ों से। वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग्स। क्या तुम्हें फ्रॉग्स के बारे में आप सीखना चाहोगे, या और टैडपोल्स। तो यहाँ पर फ्रॉग्स एंड टैडपोल्स, फ्रॉग्स और टैडपोल्स के बारे में सीखना चाहोगे। क्योंकि नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि तो फिट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फ्रॉग्स एंड टैडपोल्स। नेक्स्ट इज आई हॉप अराउंड हैप्पीली। मैं चारों तरफ हैप्पीली हॉप करता हूँ। देन आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेक्स। मैं हॉप तो करता हूँ, फुदकता तो हूँ, लेकिन बट मुझे सावधान भी रहना चाहिए, वॉच आउट करना चाहिए स्नेक्स को, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए स्नेक्स का। लेकिन यहाँ पर हम बट भरेंगे। फ्रॉग्स स्विम ईजिली। फ्रॉग्स जो हैं आसानी से स्विम करते हैं। अब यहाँ पे क्या भरोगे, दे हैव वेब्ड फीट। क्यों करते हैं ईजिली स्विम, बिकॉज, क्योंकि उनके वेब्ड फीट होते हैं, बिकॉज दे हैव वेब्ड फीट। So you have to complete this. Then the following words have been rearranged into sentences. Choose the correct option. तो यहाँ पर आपको जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, आगे पीछे वर्ड्स करके दिए हुए हैं, हंट्स, नाइट, द, साइलेंटली, टाइगर, एट। तो इससे एक सही सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा, पहला तो दिया द टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट। टाइगर हंट्स द साइलेंटली एट नाइट, या हंट्स द टाइगर एट नाइट साइलेंटली। तो द ए पार्ट इज करेक्ट, द टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट। टाइगर जो है रात को शांति से शिकार करता है, ठीक है। बी इज एलिफेंट इन फॉरेस्ट लिव लार्ज ग्रुप इन। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एलिफेंट्स लिव लार्ज इन ग्रुप फॉरेस्ट, या इन ग्रुप्स लार्ज एलिफेंट लिव इन फॉरेस्ट, या एलिफेंट्स लिव इन लार्ज ग्रुप्स इन फॉरेस्ट। सी इज करेक्ट, एलिफेंट्स रहते हैं लार्ज ग्रुप में, जंगलों में, ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज वेब अ स्पाइडर केयरफुली इट्स वीव्स। अब यहाँ पर क्या होगा, अ स्पाइडर केयरफुली वीव्स इट्स वेब, स्पाइडर केयरफुली वीव्स इट्स वेब ए, केयरफुली अ स्पाइडर वीव्स वेब इट्स। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट ए इज करेक्ट, स्पाइडर केयरफुली वीव करता है, बुनता है, इट्स वेब, अपना जाला, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली रिवर बैंक द नियर। अब इसका सही आंसर क्या होगा, द क्रोकोडाइल वेट्स साइलेंटली नियर द रिवर बैंक। जो क्रोकोडाइल है वो इंतज़ार करता है शांति से, कहाँ पर, पास में, रिवर बैंक के, नदी के पास में वो इंतज़ार करता है। नेक्स्ट इज अ स्विम टर्टल स्लोली इन ओशन दी। अब यहाँ पर इसका सही सेंटेंस क्या होगा, अ टर्टल स्विम स्लोली इन द ओशन, स्विम्स टर्टल स्लोली एंड
ocean in, the ocean swims slowly, turtle in. तो A part is correct. A turtle swims slowly in the ocean. एक turtle ocean में धीरे धीरे swim करता है. Next is let us speak. 3 tongue twisters are given below. यहाँ पर 3 tongue twisters दिए हुए हैं. Try speaking each tongue twister slowly at first. Gradually increase your speed with each repetition. यहाँ पर बोला है पहले तो आपने जो पहला टंग ट्विस्टर है उसको क्या करना है, धीरे धीरे बोलना है, आराम से बोलना है, स्लोली, लेकिन धीरे धीरे आपने उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है हर बार. ठीक है. काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन से इट करेक्टली विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक. और आपने गिनना है कि कितनी बार आप इसको सही से बोल पा रहे हो बिना गलती किए. जैसे यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर पहला टंग ट्विस्टर है 4 fires frogs fight for flies. फिर इसको अपनी स्पीड बढ़ानी है. 4 fires frogs fight for flies. 4 fires frog fight for flies. ऐसे फिर तेज तेज बढ़ते जाना है और फिर काउंट करना है कि कितनी बार आप सही बोल पाए हो. ऐसे अपने सेकंड और थर्ड टंग ट्विस्टर्स को ट्राई करना है. नाउ कम टू नेक्स्ट. लिसन एंड रिपीट. आपने इन वर्ड्स को ध्यान से सुनना है. आपकी टीचर इन वर्ड्स को बोलेंगे और आपने इनके साथ रिपीट करना है उनके पीछे पीछे. बेट, बैट, सेट, सेट, men, man, leg, leg, met, met. Okay. Now come to next. My Frog's World. Your teacher will read out instructions for you to follow and create your own frog's word in the space provided on the next page. तो यहाँ पर आपकी टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देंगी कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर आपको एक खाली जगह दी है, यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. तो सबसे पहले क्या है, ड्रॉ द प्लेस. जगह बनानी है आपने. इमेजिन अ प्लेस वेयर योर फ्रॉग माइट बी हैप्पी. मतलब वो जगह ड्रॉ करो जहाँ पर आपका फ्रॉग जो है मेढक खुश रह सकता है. जैसे कि एक पॉन्ड, एक जंगल, या फिर रेनी एरिया, या फिर जहाँ बारिश होती है, ऐसी जगह आपने ड्रॉ करनी है. ड्रॉ योर फ्रॉग. उसके बाद आपने अपना फ्रॉग बनाना है उसमें. फिर ड्रॉ अ फ्रॉग इन द अबव सेटिंग्स. और जो ये सेटिंग्स है, देन यहाँ पर ड्रॉ द फ्रॉग, ये नेक्स्ट स्टेप है. इसमें जो भी आप यहाँ पर जगह बनाओगे, आप चाहे फॉरेस्ट बना रहे हो, ठीक है, या फिर पॉन्ड बना रहे हो, वहाँ पर आपने फिर अपना फ्रॉग को बिठाना है, वहाँ फ्रॉग भी बनाना है. उसके बाद डेकोरेट विथ वर्ड्स. अब उसको डेकोरेट करना कैसे, अराउंड योर ड्राइंग राइट सम वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट डिस्क्राइब द फ्रॉग्स लाइफ. तो यहाँ फिर चारों तरफ अपने वर्ड्स को लिखना है जो फ्रॉग के बारे में बताता है, कि उसकी लाइफ के बारे में बताता है, और वो वर्ड्स आप पोइम में से भी ले सकते हैं. ठीक है. देन what you have to do around your drawing, okay, this is done. You have even write your own short sentences about the frog's world. और आप अपने मन से यहाँ पर कुछ sentences भी लिख सकते हो फ्रॉग की दुनिया के बारे में. Then color it. Use colors to bring your frog's world to life. Be creative and make it as colorful as you would like. आपको थोड़ा क्रिएटिव बन के इसको बहुत सुंदर सजाना है, कलर करना है, और अपनी पिक्चर को ऐसा बनाना है लगे कि वो एकदम असली है, जीवंत है. ठीक है. ब्रिंग लाइफ टू अ पिक्चर, मतलब आपकी पिक्चर बहुत सुंदर बने. नाउ कम टू नेक्स्ट. लेट अस राइट. यहाँ लिखना है, हियर इज़ अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम हॉपर द फ्रॉग. एक फ्रॉग है, उसका नाम हॉपर है. उसने आपके लिए मैसेज भेजा है. डियर रीडर. रीडर मतलब पढ़ने वाले, जैसे कि आप, हम. हेलो, आई एम हॉपर. हेलो, मैं हॉपर हूँ. आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू फ्रॉम माई बिग लिली लीफ पैड. वो बोल रहा है कि मैं ये जो मैसेज है, जो समाचार है, कहाँ से लिख रहा हूँ, एक बड़े से लिली के पत्ते से, जो कि पैड मतलब जो एकदम बिछा रहता है. ठीक है. लीफ पैड है जिसमें वो बैठा है, वहाँ से वो चिट्ठी लिख रहा है, मतलब मैसेज लिख रहा है. आई लाइक स्प्लैशिंग वाटर व्हेन इट रेन्स. तो यहाँ पर फ्रॉग बोलता है, मैं पानी को स्प्लैश करना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है. स्प्लैश मतलब छपाक से उसके ऊपर कूदते हैं तो पानी इधर उधर गिरता है, तो उसको बोलते हैं स्प्लैश करना. माई फेवरेट हॉबी इज़ सिटिंग इन वाटर पडल्स एंड क्रॉकिंग. मेरा फेवरेट हॉबी क्या है, पानी, कीचड़ वाले पानी में बैठना. वाटर पडल्स मतलब जहाँ पर कीचड़ है वहाँ पर बैठना पानी में. एंड क्रॉकिंग, और क्या करना, क्रॉक करना, टर टर करना. आई लव ईटिंग मॉस्किटोज़ एंड अदर इंसेक्ट्स. मुझे मॉस्किटो खाने और दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाना अच्छा लगता है. वॉट डू यू लाइक टू डू. तुम्हें क्या करना पसंद है. योर फ्रेंड हॉपर. नीचे उसने अपना नाम लिखा, हॉपर. अब आपने क्या करना है, राइट अ रिप्लाई टू हॉपर इन योर नोटबुक एंड शेयर इट विथ योर क्लास. इसका रिप्लाई आपने भेजना है कि आप क्या रिप्लाई करोगे, क्या आंसर भेजोगे, और उसको अपने क्लास में शेयर करना है, सभी को बताना है, दिखाना है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक मैसेज लिख दिया गया है हॉपर के लिए.
यहाँ पर हॉपर ने आपको मैसेज भेजा था तो आप हॉपर को भेजेंगे, वापस रिप्लाई भेजेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डियर हॉपर हेलो, आप भी उसे हेलो बोलोगे। योर लिली पैड होम साउंड्स अमेजिंग, मतलब ये सुनकर बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है, बड़ा अमेजिंग लग रहा है कि तुम्हारा घर क्या है, एक लिली पैड है, ठीक है, लिली के पैड पर तुम्हारा घर है। आई लाइक प्लेइंग इन द रेन एंड जंपिंग इन पडल्स टू जस्ट लाइक यू, मुझे भी बारिश में खेलना और पडल्स में जंप करना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, ठीक है। पडल्स मतलब कीचड़ वाले गड्ढे। माई फेवरेट हॉबीज़ आर, अब अपनी हॉबीज़ बतानी है आपने, ड्राइंग कलरफुल पिक्चर्स एंड रीडिंग फन स्टोरीज़। मेरी हॉबीज़ क्या हैं, रंग बिरंगे चित्र बनाना और जो फन वाली कहानियाँ हैं उनको पढ़ना। आई लव टू ईट मैंगोज़ एंड चॉकलेट्स, मुझे मैंगो खाना और चॉकलेट खाना पसंद है। योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी दोस्त रोहित या रीना, तो यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप दूसरा मैसेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, डिड यू नो, क्या आपको ये पता था, हाउ इज़ अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम अ टॉड, एक जो फ्रॉग होता है वो टॉड से कैसे अलग होता है। फ्रॉग एंड टोड, ये दो वर्ड आपने सुने होंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फ्रॉग्स यूजुअली हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन and long legs for hopping, while toads have dry, rough, bumpy skin and shorter legs for walking और hopping। जो फ्रॉग्स होते हैं ज़्यादातर उनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है, ऊपर से प्लेन होती है, मॉइस्ट होती है, मतलब थोड़ी चिकनी होती है, गीली गीली सी, एंड उनकी जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं ताकि वो हॉप कर सके, वो लंबी लंबी छलांगे लगाते हैं। जबकि वाइल मतलब जबकि, टोड्स हैव ड्राई रफ बम्पी स्किन, जो टोड्स होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई सूखी सूखी होती है, रफ होती है खुरदरी, बम्पी मतलब उसमें ऐसे दाने दाने से आपको महसूस होंगे, ठीक है, जैसे दाने दाने हैं बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर। एंड शॉर्टर लेग्स, और उनके जो पैर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, फॉर वॉकिंग और हॉपिंग, चलने के लिए, हॉप करने के लिए उनके पैर बहुत छोटे होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फ्रॉग और टोड के बीच में डिफरेंस। देखो ये फ्रॉग है, इसकी पॉइंटेड नोज़ है, ओके, और इसकी स्किन क्या है, स्मूथ होती है, एंड इसकी एथलेटिक बॉडी होती है, मतलब इसकी बॉडी देख के ऐसा लग रहा है ना कि एथलीट है, जैसे दौड़ने भागने वाली एकदम स्लिम बॉडी रहती है वैसे इसकी बॉडी रहती है। लॉन्ग लेग्स, लंबे लंबे इसके पैर होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर टॉड है, कैसे मोटा सा है ये, ठीक है, और इसकी नोज़ जो है वो ब्रॉड है, चौड़ी सी है, एंड स्क्वेटी शेप है इसका, और बम्पी स्किन, देखो कैसे जो इसकी स्किन है आपको खुरदरी खुरदरी से ऐसा लगेगा कि उभरे उभरे से दाने हैं इसकी बॉडी में, एंड डल कलर भी डल है, एंड क्रॉल मूवमेंट ज़्यादा करता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लेटस टू, 5 of us are hiding in the picture, can you find us, यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसमें हम 5 जो लोग हैं वो यहाँ पर छिपे हुए हैं इस पिक्चर में, 5। अब वो 5 कौन है, देखो ये एक ये दिखा, ये क्या लग रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये टर्टल है, ओके, दिस इज टर्टल। और क्या है, ओ यहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच्छ दिख रहा है, दिस इज ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। देन आगे और कौन छिपा हुआ है, ये है फिश, दिस इज फिश। और क्या दिखा यहाँ पर, ये है फ्रॉग, ओके। देन आगे कुछ और दिखाई दे रहा है आपको, ढूंढो ढूंढो, और यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा क्रैब, ओके, नीचे में क्या है, ये क्रैब, CRAB, क्रैब। इस तरीके से आप इनको ढूंढेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग स्टेप्स केयरफुली एंड ड्रॉ अ डक इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर आपने ध्यान से स्टेप्स को देखना है और क्या ड्रॉ करना है, डक को। तो देखो इसमें कैसे बनाए, सबसे पहले ये इस तरीके से बनेगा, फिर ये आपको स्टेप्स दिखाए हैं तो आप इसी स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पर एक डक बनाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, मूव 3 crayons टू चेंज द डायरेक्शन इन विच द फिश इज स्विमिंग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 3 crayons को हमने हटाने हैं और उन 3 crayons को अलग लगाना है, एडजस्ट करना है अलग से, ताकि इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जैसे फ़िश अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, इधर को मूव कर रही है, तो किसी और डायरेक्शन में मूव करे। तो आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं, इसमें देखिए, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि ये वाली जो ये क्रेयॉन है और
ये वाला क्रेयॉन और ये वाला क्रेयॉन, इसको मूव करके देखते हैं। और बीच का जो ये 4 हैं 1 2 3 4, इसको ऐसे का ऐसे ही फिक्स रखते हैं। तो मान लीजिए ये क्रेयॉन हो गया ऐसे फिक्स है, जो दूसरा ऐसे फिक्स है, ठीक है, और तीसरा इस तरीके से ऑलरेडी फिक्स है, और चौथा इस तरीके से ऑलरेडी फिक्स है। तो ये क्रेयॉन्स ऐसे हैं, यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है एंड ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये तो 4 फिक्स हैं क्रेयॉन्स यहाँ पर इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो पहला वाला हमने हटाया उसको हम, अच्छा यहाँ पर एक जो ये वाला क्रेयॉन है इसको भी हम ऐसा कैसे ही यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। अब जो ये वाला क्रेयॉन है ब्लू वाला ऊपर में, उसको हम यहाँ फिक्स कर देंगे, ओके, लाइक दिस। और जो ये वाला है दिस वन, उसको हम इधर बना देंगे, और जो ब्लू वाला है इसको हम इधर बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको फिक्स कर देंगे। तो वापस कैसा लग रहा है कि फ़िश अब इधर को जा रही है, ओके, उसका डायरेक्शन इधर को है। पहले वो इधर को जा रही थी, अब ऊपर की तरफ उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम इन 3 जो क्रेयॉन्स हैं उनको मूव कर सकते हैं। कौन कौन से? 2 ये क्रेयॉन्स और एक ये वाला क्रेयॉन, इनको हटा के हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। एक यहाँ पर लगा 1, एक यहाँ पर लगा 2, एक यहाँ पर लगा 3। तो इस तरीके से फ़िश का डायरेक्शन चेंज हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़, डिड यू नो, क्या आपको पता था इस बारे में? विच इज़ आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला, एनिमल मतलब जानवर। तो हमारा नेशनल एनिमल क्या है? नेशनल एनिमल तो सबको पता है टाइगर, लेकिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? इट इज़ द गैंगीज रिवर डॉल्फिन, ओके। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो हमारी क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इट कैन नॉट सी वेल, सो इट यूजेस साउंड्स टू फाइंड इट्स वे इन द वाटर। इसको ठीक से दिखाई नहीं देता है, जो ये डॉल्फिन होती है गैंगेस रिवर में, इनको ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो ये अपना रास्ता ढूंढने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? साउंड्स, मतलब जो इनको आवाज़ें आती हैं उसके हिसाब से ये अपने डायरेक्शन देखती हैं, अपना रास्ता देखती हैं कि किस तरफ जाना है, ओके। तो अब आपको पता चल गया होगा व्हाट इज़ अवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल? गैंगेस रिवर डॉल्फिन, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस एक्सप्लोर। Choose any 2 of the below and find out a few facts about them. इनमें से आपको ये एक्वेटिक एनिमल्स दिखाए गए हैं जो पानी में रहने वाले जानवर हैं। इनमें से आपको किसी 2 के बारे में क्या करना है? फैक्ट्स फाइंड आउट करना है कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो पहला है पफर फिश, देन जेली फिश, सी हॉर्स, स्टार फिश, ऑक्टोपस, कैट फिश। तो ये 6 फिशेज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो कोई भी 2 जो आपको पसंद हो इनमें से उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इस चैप्टर में आपको जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।